السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: مسلمان ابتدائی دور میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ کون سی تھی؟ جواب: نماز عصر تھی۔ سوال: ماضی کے مقبول عاشق رانجھا کا عشق کس کے لیے منسوب ہے؟ جواب: ہیر کے ساتھ۔ سوال: کس آدمی کو دو جنتیں ملیں گی؟ جواب: فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سوال: اگر شوہر کے انتقال پر بیوی اپنے میکے میں ہو تو وہ کہاں عدت کرے گی؟ جواب: شوہر کے انتقال پر بیوی کو جس جگہ پر اطلاع ملے گی وہیں عدت کرے گی۔ سوال: قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب: قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال: بسم اللہ کے بغیر سورت کا کیا نام ہے؟ جواب: سورت توبہ ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابہ کے ساتھ خیبر کو روانہ ہوئے؟ جواب: 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ سوال: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا سورت بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سوال: کیا عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ جواب: عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ طلاق دینے کا اختیار اللہ نے صرف مرد کو دیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔
सवाल: क्या हिंदुओं की मजहबी किताब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का हवाला देना दुरुस्त है? जवाब: हिंदुओं की मजहबी किताब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का हवाला देना दुरुस्त है। सवाल: इमामुल जलील किसका लक़ब है? जवाब: इमामुल जलील इमाम गजाली का लक़ब है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने दिन बाद पैदा हुए? जवाब: आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल के इख्तिताम पर पैदा हुए। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में सबसे पहला मुकदमा कौन सा पेश हुआ? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में सबसे पहला मुकदमा उबैदुल्लाह बिन उमर का मुकदमा हरमिज़ान का कत्ल का पेश हुआ। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन बकरियां चराते हुए गुजारा। सवाल: वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है? जवाब: गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। सवाल: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम हज़रत राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल किया। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान देने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: वो सहाबी हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान दी और तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। सवाल: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम अल बैरूनी है। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को 82 साल की उम्र में शहीद किया गया। सवाल: जंग जमल किन के दरमियान लड़ी गई और क्यों लड़ी गई? जवाब:
जंग जमल का साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालबे के लिए लड़ी गई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान लड़ी गई। सवाल: सुन्नत और नफिल नमाज कहाँ पर पढ़ना बेहतर है? जवाब: सुन्नत और नफिल नमाज घर पर पढ़ना बेहतर है। सवाल: तूफान नूह अलैहिस्सलाम कितने दिन तक जारी रहा? जवाब: तूफान नूह अलैहिस्सलाम 40 दिन तक जारी रहा। सवाल: मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है? जवाब: मुजरिम को फांसी पर तकरीबन 10 मिनट्स के लिए लटकाया जाता है। सवाल: ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब: ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु यमन शहर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल: अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थीं, इन पर क्या तहरीर था? जवाब: अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थीं, इन पर तौरेत के अहकामात तहरीर थे। सवाल: शराब पीने पर सबसे पहले किस पर सज़ा जारी हुई? जवाब: शराब पीने पर सबसे पहले वहशी बिन हर्ब पर सज़ा जारी हुई। सवाल: इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्न सीना है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़िरौन अव्वल से क्या रिश्ता था? जवाब: नाना थे, नाम अलवान बिन सान था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था, इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था, इसका नाम यहूदा था। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में ज़िंदा अपने पास उठा लिया था? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 82 साल की उम्र में ज़िंदा अपने पास उठा लिया था। सवाल: ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल कितने घोड़े थे?
जवाब: गज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल 2 घोड़े थे। सवाल: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाने या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल इस्लाम कहलाता है। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ किसने प्रोपेगेंडा शुरू किया था? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ अब्दुल्ला बिन सबा ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था। सवाल: पहला हथियार किसने बनाया था? जवाब: पहला हथियार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल: नबी के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: नबी के लग़वी मायने गैब की खबर देने वाला है। सवाल: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल: किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल: कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है? जवाब: सूरह फील में अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है। सवाल: किस जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी? जवाब: सहज जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल: कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब: हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल: फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फ़िरौन को सजदा किया?
جواب: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو بدبخت حامان نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا۔ سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں۔ سوال: کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب: حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ سوال: کس نبی کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال: وہ کون سی مچھلی جو نہ انڈا دے سکتی ہے نہ ہی تیر سکتی ہے؟ جواب: تلی ہوئی مچھلی۔ سوال: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت کس نے کی؟ جواب: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت ابو جہل نے کی۔ سوال: پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب: ہفتے کے تمام دن میں جمعہ کا دن اللہ پاک کو پسند ہے۔ سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔
जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा कितना अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं? जवाब, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। सवाल, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक गुड़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था? जवाब, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक गुड़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल, दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं? जवाब, दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। सवाल, गज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में कितने दिन बाकी थे? जवाब, गज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में 8 दिन बाकी थे। सवाल, सहीफ़ा के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब, सहीफ़ा के लफ्ज़ी मायने रिसाला हैं। सवाल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा और कौन सा रुकन है? जवाब, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा और कलमा शहादत रुकन है। सवाल, इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब, इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी नाम से पुकारा जाता था। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले मर्दमशुमारी किस दौर में करवाई गई थी? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में सबसे पहले मर्दमशुमारी करवाई गई थी। सवाल, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल, सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए?
جواب: سورۃ کہف کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ سوال: چاندی سے بنایا گیا سکہ کیا کہلاتا تھا؟ جواب: چاندی سے بنایا گیا سکہ درہم کہلاتا تھا۔ سوال: کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ جواب: زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کو فنا کر دیا جائے گا۔ سوال: اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم کس نے دیا؟ جواب: اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم طارق بن زیاد نے دیا۔ سوال: مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب: مجوسی دو خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال: موجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب: موجودہ دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس آتی ہے، دیکھ کوئی نہیں سکتا لیکن وہ تڑپاتی ہے؟ جواب: تکلیف، درد، تڑپاتی ہے، رلاتی ہے۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟
जवाब: ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम ज़िक्रिया अल राज़ी है। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी किसने सिखाई और ये कश्ती कितने दिनों में बनाई गई? जवाब: अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाई और ये कश्ती 2 साल में बनाई गई थी। सवाल: कौन सा पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं? जवाब: आबे ज़मज़म पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं। सवाल: किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था। सवाल: कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब: कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, ये किस मुसलमान जर्नल के अल्फाज हैं? जवाब: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर मुझे अफसोस शहादत ना मिली, ये मुसलमान जनरल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीमा कब किया और इसमें क्या खाना खिलाया? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह के दूसरे दिन वलीमा किया जिसमें जौ की रोटी, खजूरें, हरीरा और पनीर खिलाया। सवाल: क्या गैर मर्द का औरत की आवाज़ सुनना हराम है? जवाब: औरत की आवाज़ का कोई पर्दा नहीं, शरई हदूद का ख्याल रखते हुए बात कर सकती है, अलबत्ता औरत की आवाज़ में नरमी ना हो, लहजा कड़क होना चाहिए। सवाल: पहले 4 खुलफाए इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब: पहले 4 खुलफाए इस्लाम को खुलफाए राशिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल: पहले नबी का नाम बताएं जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने भाई थे? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के 3 भाई थे, हज़रत तालिब, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि एक मशहूर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु और अकील। चारों भाइयों में 10-10 साल का वक्फा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सब छोटे थे।
सवाल, क्या माँ बाप की बदुआ से मौत आ सकती है? जवाब, वालिदैन या फिर किसी की बदुआ से कभी भी मौत नहीं आ सकती। मौत का एक वक्त मुकर्रर है। सूरत निसा की आयत नंबर 78 में है कि अगर तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो, तुम्हें मौत ने वहाँ पर भी आकर नहीं रुकेगी। सही बुखारी की हदीस नंबर 2067 में आता है कि जो शख्स चाहता है इसकी उम्र दराज कर दी जाए, इसके रिस्क में परवाह नहीं हो और अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, तो ये सारा मामला भी तकदीर में लिखा होता है कि इसकी उम्र 60 साल, लेकिन रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक अच्छा करने पर इसकी उम्र 70 साल हो गई। 60 साल के बाद 70 साल होना भी तकदीर में लिखा। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सरकार दो जहाँ को मोहब्बत में फरमाया, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र दराज फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने वक्त ज़ाय किया, उम्र दराज नहीं होती, ना किसी की बदुआ से मौत आती, ना ही किसी की दुआ से उम्र में इजाफा होता है। वल्लाह आलम। सवाल, मिराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी नमाज फ़र्ज थी? जवाब, मेराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दो नमाज़ें फ़र्ज थीं। जवाब, सूरत फातिहा का पढ़ना हर नमाज में ज़रूरी है। जवाब, हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को बदुआ ना दो, ना अपनी औलाद को बदुआ दो, ना अपने खादिमों को बदुआ दो और ना ही अपने माल को बदुआ दो। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआएं कबूल होती हों और यूं तुम्हारी बदुआ कबूल हो जाए। जवाब, हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को बदुआ ना दो, ना अपनी औलाद को बदुआ दो, ना अपने खादिमों को बदुआ दो और ना ही अपने माल को बदुआ दो। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआएं कबूल होती हों और यूं तुम्हारी बदुआ कबूल हो जाए। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने कहाँ शहीद किया? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इब्ने मलजम ने शहीद किया और कूफा की जामे मस्जिद में शहीद किया। सवाल, क्या औरत के लिए घर में गर्मी की वजह से बालों का जूड़ा बनाना जायज़ है? जवाब, औरत के लिए गुद्दी पर बालों का जोड़ा बनाना जायज़ है, लिहाजा गर्मी की वजह से इस तरह जोड़ा बनाया जा सकता है। अलबत्ता बालों को जमा करके सर के ऊपर जोड़ा बनाना जायज़ नहीं है। यह अहले जहन्नुम के साथ मुशाबहत की वजह से नाजायज़ है। सवाल, किस पैगंबर ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था। सवाल, वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी? जवाब, हौज़े कौसर का पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सवाल, किस मुसलमान इंसान का जूठा पीना हराम है?
جواب: جو شراب پیتا ہو اس انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے۔ سوال: حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی؟ جواب: حمزہ بن عبد المطلب کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی۔ سوال: کس ملک کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔